हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन है जिसमें v वेक्टर दे रखा है, w वेक्टर दे रखा है और एक u वेक्टर के बारे में बात किया है कि u वेक्टर का मॉड जो है अल्फा के इक्वल है और अल्फा जो है 0 से बड़ा है। इसके बाद आपको कहा है दी मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर इज ये। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखा है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे u वेक्टर डॉट v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर। आपको स्टार्टिंग में ही v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर इसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप और जो v वेक्टर है उसके अल्फा 2 -3 को यहाँ लिखेंगे, अल्फा 2 और -3 और w वेक्टर के 2 अल्फा 1 और -1 को यहाँ लिखेंगे, 2 अल्फा 1 और -1। अब इसको आप खुद सॉल्व कर ले तो आई कैप -5 अल्फा जे कैप -3 अल्फा के कैप। तो इस तरीके से मुझे v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर की वैल्यू मिल चुकी है। अब उसको मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये आ जाएगा u वेक्टर डॉट इसकी वैल्यू है आई कैप -5 अल्फा जे कैप -3 अल्फा के कैप। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर। अब आपको पता है ये जो u वेक्टर है और ये जो वेक्टर है इन दोनों के बीच में ये है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, u वेक्टर का मॉड आई कैप -5 अल्फा जे कैप -3 अल्फा के कैप का मॉड और साथ में कॉस थीटा। अब जो थीटा है वो u वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है। अब अगर मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि देखो ना कि हमारे पास यहां तक इसकी वैल्यू आई है एक्चुअल में u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो इसकी जो ये वैल्यू आई है, अगर मैं कहूं इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकाले, मैक्सिमम, अगर तुम्हें मैक्सिमम कहा होता तो आप कॉस थीटा को 1 रखते। क्वेश्चन में आपको मिनिमम कहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो उस हिसाब से जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी u वेक्टर, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 34 अल्फा स्क्वायर और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा हूं तो वो आएगा -1। सिंप्लीफाई कर ले तो आ जाएगा माइनस, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू भी दे रखी है अल्फा और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 34 अल्फा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया जो मैंने अभी तक निकाला? वो मेरे पास आ गया u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ये है मिनिमम वैल्यू। और लेकिन क्वेश्चन में तो मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी ये दे रखी है, तो हमने जो निकाला है और क्वेश्चन जो दे रखा है इन दोनों को आप इक्वल रख लो। ये समझ में आ गया होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 34 अल्फा स्क्वायर इक्वल हो गया 3401। सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर आपका 100 आ रहा है, यहां पर आप खुद सॉल्व करके देखें। ठीक है। और अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस कितनी आ रही है? 10। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उन्होंने पहले से कह दिया कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। यहां तक आपको समझ में आ गया है? ठीक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे। क्वेश्चन में ये जो चीज दे रखी है आपको, ये दे रखा है m ओवर n के इक्वल और आपको m प्लस n निकालना है। तो इसका मतलब है पहले मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो इसमें u वेक्टर दे रखा है, आपको u वेक्टर डॉट आई कैप के मॉड का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। इसका मतलब है पहले आपको u वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो, कौन से एक्सप्रेशन को देखो? यहां वाले, जरा एक बार इसको ठीक से देखना। मैं यहां पर मार्क करता हूं। हमने u वेक्टर v वेक्टर w वेक्टर को पहले इस तरीके से लिखा था,
ठीक हो गया। इसके बाद हमने कहा कि कॉस थीटा जो है, मतलब ये जो ये यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर है, क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू दे रखी है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमने कॉस थीटा को क्या रख लिया, -1 के इक्वल, और वो हमने यहां पर रखा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, -1, और दो वेक्टर्स के बीच का, सॉरी -1 बोल रहा हूं, क्योंकि cos थीटा हमने -1 रखा है, तो इसका मतलब थीटा हमारे पास कितना होगा, 180। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो u वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, मतलब ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो u वेक्टर है वो है हमारे पास क्या, लैम्डा क्या है, आई कैप -5 अल्फा जे कैप -3 अल्फा के कैप, और यहां से अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये आ जाएगा आई कैप -50 जे कैप -30 के कैप। यहां तक समझ में आ गया होगा। दोनों तरफ अगर हम मॉड लगाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यू, यहां पर मॉड लगाएंगे तो ये मॉड ऑफ अल्फा, और इसका अगर मॉड लगाओगे ना तो हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस 2500 प्लस 900। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है जो कि हमने 10 निकाल लिया है, तो 10 इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा, ये आ चुका है हमारे पास 3401, और यहां से मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3401। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग कर दूं तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 ओवर 3401, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, u वेक्टर डॉट आई कैप के मॉड का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं जरा देखो कि, तो u वेक्टर डॉट आई कैप निकाल लेते हैं। तो u वेक्टर हमने लिखा है लैम्डा आई कैप -50 जे कैप -30 के कैप डॉट आई कैप। तो सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ क्या आएगा, लैम्डा। तो u वेक्टर डॉट आई कैप सिर्फ क्या आएगा, लैम्डा। ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हम मॉड लगाएं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और स्क्वायरिंग कर दें तो u डेट डॉट आई कैप के मॉड का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसका स्क्वायर, जिसको हम लैम्डा स्क्वायर लिख सकते हैं। और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अभी ऊपर आपको निकाल के दी 100 ओवर 3401। तो ये तो आ गया u वेक्टर डॉट आई कैप के मॉड का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो है m ओवर n के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब आपको m की वैल्यू 100 मिल गई है, n की वैल्यू 3401 मिल गई है। तो आप m प्लस n निकाल लें तो ये आ जाएगा 3501। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। हमारा आंसर आ रहा है 3501। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।